बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। खटर तुम्हें साथ को कहा सभी एक खोल। सिखापन विद विद के शास्त्र वास्ते कहे बोल। साथ वास्ते कहे बोल। एक दिन भोजाई के वचन ताने कई जोरे। परम आदरणीय परम वंदनीय धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महराज ठाकुर जो धाम धनी के आदेश से अरब गए हुए थे और वहां पर बिहारी जी और श्याम जी को भी बुलाया गया, क्योंकि शेख सिल्ला ने गोदामों में आग लगा दी। राजा ने तो सब माल छुड़वा दिया था जो उसने सील मोहर शेख सिल्ला ने लगाई थी, लेकिन बाद में जब उसको दुख लगा कि मेरे हिंदुस्तान इतना हमारे यहाँ से अरब से माल जा रहा है, तो उसने गोदामों में आग लगाई। और अब बिहारी जी और श्याम जी जो थोड़ा सा धन लेके गए तो वो भी उन्होंने वहां जाके नहीं दिया। और इधर से जब श्री महराज जी और सामान सारा उगराई करके ले गए तो वो भी बाल भाई जी ने शिकायत कर दी और वो भी सारा खजाना राजा के खजाने में चला गया। अनीति से कमाया हुआ धन था सारा, इसलिए सेवा के अंदर काम नहीं आया। लेकिन अब श्री महाराज जब 5 साल का इतना वियोग सह रहे थे कि अपने सतगुरु को मैंने जाके प्रणाम करनी है, तो उन्होंने भी जब सिर के ऊपर चद्दर ओढ़ ली और रोते रहे अंदर अंदर। बाल भाई ने मना कर दिया, प्रणाम करोगे तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी। अब बिरहा करते करते अपने भाई सांवरिया ठाकुर के घर हैं, 1 साल यहाँ रहते हैं। उसके बाद 6 ऋतुओं का जब वो लगातार बिरहा दिन भर रात करते रहे, तो सांवरिया ठाकुर की पत्नी जो इनकी भाभी लगती थी और वो बड़े भाई थे, वो आके कहने लगी, अरे देवर जी, आप दिन रात जिनके बिरहा में डूबे हुए हो वो तो आपको चोर कहते हैं और सारे शहर में आपकी बदनामी वो करवा रहे हैं। और फिर तुम जो है, इसलिए आज अपने और पराये में कुछ अंतर तो समझो। अपने अपने होते हैं, पराये पराये होते हैं, आखिर अपने ही काम आते हैं। और तुम अपनों के लिए याद है अपने भाई को मारने के लिए दौड़े थे, आज उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हो। और अगर आज तुम्हारा भाई जिंदा ना होता तो दर दर की ठोकरें खाते तुम।
इतने तीखे वचन जब कोई भी किसी को कहेगा तो कैसे सहन होगा। फिर भी श्री महाराज ने कुछ नहीं बोला और चुप करके वो घर छोड़ के चल दिए और धरोल में जाकर के कला जी से नौकरी मांगी और 2 साल हो गए यहाँ पर नौकरी करते। 8 महीने जो टैक्स देने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ा, तो देखा भाई राजा तो कभी 2 दिन आ नहीं रहा और अगर जब राजा आता है तो झुक झुक के जो है सलामें करनी पड़ती हैं, उनके गुणगान करने पड़ते हैं। तो दुखी हो गए, कहने लगे ये जहर भरी माया के जीवों को मैं सलाम करूं, इससे अच्छा मैं अपने धाम धनी के चरण क्यों ना पकड़ लूं। उनसे जाके चाहे मेरी गलती नहीं भी है तो भी मैं अपने गुनाहों की माफी मांग लूंगा। कम से कम मैं धनी के सन्मुख तो हो जाऊंगा, उनके 4 वचन तो सुन के अपना जीवन सफल करूंगा। ऐसा सोच ही रहे थे और 1712 का सुंदर साथ जी अब समय आ जाता है। अब अंतर ध्यान होने की तिथि सदगुरु देवचंद जी महाराज की आती है, क्योंकि अंदर धामधनी विराजमान है। चर्चा वही कर रहे हैं और सुंदर साथ इस विश्व भरी दुनिया को अमृत समझ रहे हैं, क्योंकि आड़िका लीला में पड़ गए और सबके मोह में पड़ गए। अब जबकि धामधनी पहले ही चर्चा करते हुए बार बार समझा रहे थे, ये सारा संसार विश्व भरा है, एक हमारी आत्म निर्मल है जो परम धाम से आई है। विश्व का तकिया, विश्व का बिछोना, विश्व का परिवार, इसलिए इसमें मोह में मत फंसो। लेकिन आड़िका लीला ने सब सुंदर साथ की जागनी पे रोक लगा दी। आज कहीं हम कुछ सुंदर साथ उसी गलती को तो नहीं दोहरा रहे। इस विश्व भरी दुनिया में अपना प्रलोभन में आकर के धामधनी के साथ हम वो आनंद की लीलाओं करने से वंचित तो नहीं रह रहे। आज हमारा ध्यान चितवन में अगर कम लगता है तो हमें चितवन में अपने ध्यान को बढ़ाना है। अंतिम समय है, ये सिखापन इस समय हमें जरूर इस बीतक से लेना है। जितना एकांत में ज्यादा से ज्यादा हम धामधनी को रिझाएंगे, उतना ही हमारा मुख ऊंचा होगा। क्यों, जो भी सखी पूरा दर्द लेके जितना बिरहा करेगी, उतना धाम धनी के साथ मिलन में उसको सुविधा हो जाएगी। ये हमें हर तरह से इंद्रावती जी से सिखापन इस बीतक से मिलता है। इसलिए हर साल हम बीतक सुनते हैं कि दिन ब दिन हम इस विश्व भरी दुनिया को अमृत ना समझें, विष ही समझें और अपनी सुरता को परम धाम में लगाएं। बच्चों को पटकना नहीं है, अंदर से मोह खत्म करना है। इसलिए अब जाकर के अब श्री महाराज देखिए जीव बिरहा कर रहा है, क्योंकि आत्म तो एक दृष्टा बन के देख रही है, जीव भोग रहा है। चौपाई में भी कहा गया, बिरहा न छोड़े जीव को, पीयू आस भी पीयू मिलन, पीयू संग इन अंगे करूं तो मैं भाई स्वागत। देवापी का जीव सदगुरु देवचंद जी महाराज का है और मरु का जीव श्री महाराज ठाकुर के यहाँ पर है कि भी उन्हीं के जीव पर इंद्रावती जी की आत्म और इंद्रावती जी की आत्म के ऊपर युगल स्वरूप की बैठक होनी है। और यही धाम दरवाजा है, क्योंकि ऊपर तले अरश ना किया, अरश किया मोमन कलू। तो अब इसलिए इंद्रावती जी की जो आत्मा है वो यही विचार करती है कि अब मुझे ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए, और उधर से सदगुरु महाराज का अंतर ध्यान होने का समय आ गया है। फिर आए गुजरात से कला पे मांगी बख्शीश। हम विचार के कला जी के पास गए, कहने लगे अब मेरे से ये काम नहीं होता है, अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। सम्मत 1712 अब मैं पाऊं सीख। अब 1712 आ गया है, अब मैं जाके चरणों में शीश नवाऊंगा।
अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार। अब ये दुनिया का काम व्यवहार बहुत कर लिया, अब मैंने अपने जीवन का एक एक पल सुंदर साथ की सेवा में और धनी के चरणों में ही लगाना है। तब कला जी ने कहा तेरा है अख्तियार। कला जी ने कहा, भाई महराज तुम्हारा अख्तियार है। इतना अच्छा इनका व्यवहार था। कला जी ने कहा, देखो तुम्हारे जैसा ईमानदार और मेहनती आदमी हमें चाहिए, जैसे तुम्हें मिल जाए आप यहाँ से जा सकते हो। जिन्हें चाहो तिन्हें सौंप दो, सो चलावे कार व्यवहार। भाई हमने जो ये काम है बंद तो करना नहीं है, आप जिसे चाहो, आपको अख्तियार है, उसको ढूंढ के जल्दी से जल्दी उस आदमी को ले आओ। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम। अब निज धाम क्या है? इंद्रावती जी का हृदय है, क्योंकि जब तक सबकी इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, ना सुंदर भाई धाम जा सकती है, ना श्री महाराज धाम जा सकते हैं। ये सनंद में भी एक चौपाई आती है जिसमें मैं चलिया अरश महाराज को, पर नहीं जा सके क्योंकि यहाँ पर अभी सारी आत्माएं अटकी हुई हैं। बुलाए लाओ श्री महाराज को मेरे हजूर इस ठाम। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने कहा, फौरन जल्दी से जल्दी श्री महाराज को बुलाकर ले आओ, मेरा अब धाम चलने का समय आ रहा है। आई बाल बाई बुलावने तिनको दिया जवाब। अब बाल भाई को अपनी गलती तो महसूस हो रही है, लेकिन अभी आकर के उसने सीधी बात नहीं कही कि सदगुरु देवचंद जी की तबीयत ज्यादा खराब है और वो तुम्हें बार बार याद करें, ऐसा नहीं कहा। बस आके कहा, बहुत समय हो गया, आते जाते कभी चक्कर लगाओ। मैं काम छुड़ाए के आवत हो सिताब। श्री महाराज ने कहा, बुआ जी मैं जल्दी ही अपना सारा कार व्यवहार आदमी ढूंढ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी सदगुरु महाराज के चरणों में आ जाऊंगा। फिर बिहारी जी आए मांगी अंबर कस्तूरी। फिर सदगुरु देवचंद जी ने कहा, अरे कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं है जो महाराज को बुला के ले आए, मेरा अंतिम समय आ रहा है और मैं जब तक उसको गले ना लगा लूं, उसका 9 साल का बिरहा हो रहा है, उसको दूर ना करूं, मैं धाम नहीं जा सकता। अब बिहारी जी की संगत जो है गलत लोगों से थी। एक तो श्याम जी गांधी भाई का बेटा था और जितने यार दोस्त थे सबने उनको रोका और कहा कि तुम अपने पिताजी का संदेशा लेके मत जाओ, अब ये शरीर छोड़ने वाले हैं, उसके बाद गद्दी जो है महराज ले लेगा, तो तुम क्या करोगे? अब वो कहने लगा, जाना तो पड़ेगा, पिताजी का आदेश है। तो सबने भड़का दिया, अगर जाना भी है तो कोई ना कोई उल्टा सीधा बहाना लगाओ जिससे महराज ठाकुर यहाँ ना आ पाए। अगर महराज यहाँ पर आ गए तो ये समझ लो कि तुम्हें गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी। बिहारी जी ने नहीं कहा कुछ भी। क्या कहा? मुझे अंबर कस्तूरी चाहिए। ये जो कस्तूरी होती है सुंदर साजी हिरण के नाभि में पाई जाती है, और अगर अंबर कस्तूरी को अपने घर में वस्त्रों में अगर रख दो, पूरा कमरा खुशबू से भर जाएगा। तो कहने लगा, पिताजी ने ना अंबर कस्तूरी मंगाई है, हल्का सा वैसे ही उनकी तबीयत वैसे ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो महराज जी ने कहा, बिहारी जी का स्वागत किया, बड़े प्यार से बैठाया, कहा कि भी मैं भी जल्दी आता हूँ। कहने लगे, नहीं ऐसा है, देखो आपके बारे में गांधी भाई के परिवार के ख्याल अभी बहुत गलत हैं, इसलिए अभी मत आओ। तो महाराज ठाकुर ने कहा, देखो बिहारी जी, अब कितनी देर तक मैं और बिरहा सहूंगा, 9 साल होने को आए। कहने लगे, जैसे माहौल ठीक होगा तो मैं पिताजी से कह के आपको जल्दी बुलवा लूंगा, लेकिन अभी आप बिल्कुल नहीं आना। मंगाए कस्तूरी अंबर ले करी हाजिर। समय
उन्होंने दरबार से अंबर कस्तूरी लाके बिहारी जी को दे दी। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उद्यम। और श्री महराज ठाकुर ने अपना सारा आदमी देख लिया, काम काज उसको समझाने में लग गए। मैं यहाँ से फारक होए के पहुंचो आए कदम। और मैं बहुत जल्दी यहाँ से फारिग होके चला जाऊंगा। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। श्री राज, देखिए अंदर श्री राज विराजमान है और वो दोबारा कह रहे हैं तू मेरा इकलौता बेटा है, क्या तू मेरा इतना भी कहना नहीं मानेगा? मेरी सांस अटकी पड़ी है, मैं शरीर नहीं छोड़ सकता हूँ। तो भी बिहारी जी ने आकर के कहा पिता के पेट में दर्द है, थोड़ी दवाई चाहिए। फिर भी उनको आने के लिए मना कर दिया। तुम सीता भी जाए के लाओ बुलाए श्री महाराज। सदगुरु देवचंद जी ने कहा सिताबी जितनी जल्दी हो सके महाराज को बुला के ले आओ। वे कहते सैयन को सिंध की भाषा मो। अब सब सुंदर साहब उस समय इकट्ठा है तो कहने लगे श्री महाराज, सदगुरु देवचंद जी ने कहा आपको क्या पता महाराज सिंधी भाषा में भजन बोल बोल के मेरे को कैसे रिझाया करता था, तो कोई तो मेरे को वो एक बार भजन सुना दो तो मेरे को थोड़ी ठंडक पड़े कलेजे में। तो उस समय अजबाई ने वो भजन बोला जो श्री महाराज बोला करते थे। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिब्यन। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन, मथा मथा कोड़ मुंह, मुंह मुंह कोड़ जिब्यन। हितरा मिढ़ी तो ही जा ताजे गुनगीनन, भाल तो ही जाए कड़ी उजीते न सगन। अब सतगुरु महाराज कहने लगे सुंदर साची आपको पता है इसका अर्थ क्या है? महाराज कहते थे हे सतगुरु महाराज आपने हमें एक धड़ क्यों दिया है, इसके बदले करोड़ धड़ देने थे और एक एक धड़ पर करोड़ करोड़ मत्थे लगाने थे और एक एक मत्थे पे करोड़ करोड़ मुख लगाने थे और एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिभ्या लगानी थी। हितरा मिड्ढी तो ही जा ताजे गुन गिनन, और एक एक जुबान से करोड़ करोड़ बार हम आपका एक एहसान भी नहीं उतार सकते कि इस विश्व भरे ब्रह्मांड से आपने हमारी सुरता फिरा के परम धाम में लगाई, अपने चरणों से लगाई और इस मोह से हमें छुड़ा दिया। इस तरह इसका ये अर्थ होता है। आए बिहारी जी फेर के बात कही सारत। अब फिर दोबारा आते हैं तो भी उन्होंने नहीं बताया कि भी पिताजी की या सतगुरु की तबीयत खराब है। तब कहा श्री महाराज ने मैं आवत हूँ ऊत। अब श्री महाराज तो बार बार कह रहे हैं कि मैं अब जल्दी आता हूँ। कछुक काम रहा है मैं उसके गले डालत। मैं फौरन अब काम छोड़कर जल्दी पहुंच जाऊंगा सतगुरु के चरणों में। श्री देवचंद्र जी के दिल में रही बात अटक। अब सतगुरु के दिल में एक बात बार बार अटक रही है कि इंद्रावती ठाड़ी धाम में करती है रुदन। तो धाम क्या है? इंद्रावती जी का दिल है, क्योंकि जब तक कोई भी रूह अपना शरीर छोड़ के परम धाम में अपने मूल तन में जा नहीं सकती है, तो अरश जो है मोमनों का दिल ही बनना है। तो इसलिए अब युगल स्वरूप की बैठक जिनके दिल में होनी है वही नाराज है, तो कैसे मैं तन छोड़ सकता हूँ? फिर कहे बुलाओ श्री महाराज रहे खटक। बार बार उनके मुख से रो रो के कह रहे हैं कोई तो बुलाओ सुंदर सा। और सुंदर सा डर के मारे क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि बिहारी जी बहुत सख्त हैं और जुल्म उनके ज्यादा है, तो इसलिए उनके डर के मारे कोई जाता नहीं है। तब बिहारी जी ने कहा
तुम फेर फेर करते याद। अब बिहारी जी कहने लगे आपको क्या हो गया, आप बार बार उस आदमी को याद करते हो जो आपका नाम सुन के आपके यहाँ आना ही नहीं चाहता है। हम तो कह के थके, तुम फेर फेर करते बाद। और हम कह के थक गए, आपको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं है और वो आने ही को तैयार ही नहीं है। तब बिहारी जी को कहा, तुम बुलाए लाओ इन। अब क्या कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं फौरन बुला के लाओ, मैं मरने से रुका हुआ, मेरी सांस बिल्कुल अटक रही है, अंतिम क्षण मेरे आ गए हैं। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं, ठाडी सिरिंद्रावती करे रुदन। मैं भाई धाम दरवाजे नहीं बैठ सकता और धाम दरवाजा है मेरा इंद्रावती जी का हृदय। ये वचन सुन के बाल बाल पहुंची धाए। अब बाल भाई सोचने लगी, इस लड़ाई की तो जड़ मैं हूं, मेरे कारण ही तो सारा खेल बिगड़ा है। तो बिहारी जी, ये बाल भाई अब जाती हैं, बिहारी जी को मना किया आप मत जाओ मैं जाऊं। इधर बिहारी जी कहने लगे, देखता हूं कैसे महाराज आते हैं, मैं इतनी बारी हो आया और बाल भाई पहले हो आई, बिल्कुल महाराज नहीं आएगा। और अब बाल भाई जैसे पहुंची और जाके इसने माफी मांगी, कह लगी गलती सारी मेरी है महाराज, अब तुम एक पल भी देरी ना लगाओ, सतगुरु महाराज की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और वो कह रहे हैं कि मैं धाम दरवाजे नहीं जा सकता। अब वो महाराज ने कहा, मेरे को तो ये बात किसी ने अभी तक तुम लोगों ने नहीं बताई। तो उसी समय 5 मिनट के अंदर वो बाल बाई जी के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। तब कारभार सब डार के हुए विदा सिताब। और कह दिया कला जी को, ये सारा अकाउंट है और ये रहा कैश, अगर कम पड़े तो मेरी अभी तनख्वाह बाकी है, उसमें से तुम सारे पैसे काट सकते हो। और ये कह के बिहारी जी अपना सतगुरु महाराज के पास बाल बाई जी के यहाँ आ गए, आकर के चरण पकड़ के जोर जोर से रो, इतना विलाप कर रहे हैं, इतना विलाप, आंसुओं से उन्होंने चरण धो दिए। विरह का कोई शब्द नहीं है, इतना रो रो के बस धोए जा रहे हैं चरण। अब उनकी भी, सतगुरु महाराज की इतनी तबीयत बिगड़ चुकी है, उनमें हिम्मत ही नहीं है उठे, बस धीरे से बोलते हैं, ये कौन है जो इतना विलाप कर रहा है। तो श्री महाराज ने कहा, मैं महाराज इंद्रावती की आत्मा। बस महाराज का नाम सुनते ही एकदम उठ पड़े और वो भी उनकी आंखों में बहुत आंसू आ गए और उन्हें उठाकर अपने गले से लगा लिया। दे दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुकन। बहुत दिलासा दी, सिर पे हाथ फेर रहे हैं, कमर पे हाथ फेर रहे हैं, कहते हैं मैं जानता हूं महाराज तुम बेकसूर हो, ये बाल बाई सामने खड़ी, इसी के कारण मेरे को मुंह पर चद्दर डालनी पड़ी, मेरा दिल बिल्कुल नहीं मानता और मैंने बहुत कोशिश की मैं तुम्हें बुलाऊं, लेकिन ये बिहारी और ये बाल बाई के कारण मैं तुम्हें नहीं बुला सका। जब भी मैं चर्चा करता तो मैं फौरन तुम्हें अपने सामने ही पाता, इसलिए अगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए दर्द ना होता तो मैं बार बार बुलवे क्यों भेजता। मैंने कितनी बारी बिहारी जी को भेजा, कितनी बारी बाल बाई जी को भेजा कि फौरन बुला लाओ, मैं धाम नहीं जा सकता हूँ। तब जवाब श्री महाराज ने दिया श्री देवचंद्र जी को। अब श्री महाराज क्या बोलते हैं, था काम लौकिक का डाला गले और के मोह। अब लौकिक काम था वो मैं दूसरे के गले में डाल आया हूँ। मोह को बुलावने का किने न किया वचन। अब साफ कह दिया, रोते रोते बोल रहे हैं, उनके आंसू नहीं रुक रहे। कहते हैं धामधनी मुझे बुलाने के लिए किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। जब मैं सुना सुकन तब देखे कदम रोशन। जब मेरे को अभी बाल बाई जी ने आके कहा
तो मेरे से रुका नहीं गया और मैं फौरन आपके चरणों में आ गया हूँ। अब तो फिर ना जाओगे लौकिक कामों पर, अब तो आप दोबारा नहीं जाओगे ना ये दुनिया के काम धंधे में, या दोबारा जाना पड़ेगा। कि फिर जाए के आओगे काम इस्लाम पर। अब सतगुरु महाराज की बात को कौन काटे? जो भी उनके मुख से निकल जाता है ना सतगुरु के महाराज से, सुंदर साथ जी वो पूरा होके रहता है। अब सतगुरु ने कह दिया कि जाके आ गए हो, फिर एक बार फिर जाओगे क्या? तो अब बिहारी जी जब वो जूनागढ़ जाते हैं तो आके दोबारा उनको वजारत एक बार संभालनी पड़ती है। तो कहने इन्होंने तो अब कह तो दिया कि नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैं तुमको इस वास्ते फिर किया याद। अब उनकी आंखों में भी आंसू है बहुत, कहते हैं मैं बार बार महराज तुम्हें इसलिए याद किया है। जो श्री इंद्रावती ठाडी रोती देखी ऊपर बुनियाद। अब मैंने देखा भी बुनियाद क्या है कि भी जिनके दिल में मैंने अरश करना है उन्हीं के साथ अगर मेरा मनेवा नहीं है, उन्हीं को ही मैं राजी ना करूं। 9 साल का बिछोड़ा है तो मैं कैसे धाम जा सकता था? इस वास्ते मैं तुमको बुलाया करे विषेक। खास मैंने इसीलिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर गले लगाते हैं, बार बार प्यार करते हैं, बहुत दिलासा देते हैं, क्योंकि जितना प्यार श्री महाराज इंद्रावती जी की आत्म अपने सदगुरु से कर रही है पूरा विश्वास करके, अब उनको थोड़ा विश्वास हो रहा है कि यही धामधनी है, उसी तरह से धामधनी का भी पूरा प्यार अपनी अंगना इंद्रावती जी से है, क्योंकि अंदर साक्षात राज्य महाराज है। उन्होंने एक आसन छोड़ के दूसरा आसन लेना है, इसलिए वो बार बार उनको तसल्ली दे रहे हैं। अब तो भला भया तुम आए जो ईत। अब बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए हो, अब मैं चैन से आराम से अपने साथ छोड़कर बैठक तुम्हारे हृदय में लगा सकता हूँ। मोकोती सुख उपजा अब मैं हुक्म करत। मेरे को अति सुख उपजा, मैं अब बहुत खुश हूँ। अब किसी भी समय मैं अपना शरीर छोड़ सकता हूँ आराम से। अब कहने लगे मैं हुक्म करता हूँ। फिर थाल प्रसाद सो भराए के धराया आगे आने। पीर भाई अजबाई को कहा आज जो है ना एक थाल पहले लेके आओ, आज मैं अपने सामने श्री महाराज को देखता हूँ कि मेरे सामने ये बैठ के भोजन करे। थाल आ गया, अब महाराज बैठे तो उन्होंने देखिए इतना होने पर भी सारे बिहारी जी के जुल्म है, फिर भी महाराज ठाकुर की रहनी देखिए जो आज हमने अपनी रहनी करनी है। अगर हमारे जैसा कोई होता बिहारी जी को कहता आओ मेरे साथ भोजन करो, उनके दिल में कभी विकार आता ही नहीं है। इसलिए तो धामधनी ने उनकी रहनी को देखते हुए उनके हृदय में बैठक लगाई है। तो उन्होंने फौरन बिहारी जी को कहा बिहारी जी महाराज आइए आप मेरे साथ भोजन करिए। एक ठोर प्रसाद लीजिए बैठ के इकट्ठे। हम दोनों इकट्ठे मिल के एक ही थाली में आज प्रसाद लेंगे। तब बिहारी जी ने कहा मैंने बैठो संगतों में। अब बिहारी जी कहने लगे मैं और तेरे साथ? कभी आप कर के भी नहीं बोलते थे बिहारी जी, मैं कभी तेरे साथ बैठ के भोजन ना करूं? क्या समझते हो अपने आप को? श्री जी ने फिर कहा अर्ज तलबी हुक्म। अब दोबारा कहा श्री जी ने, बार बार अर्जी हो रही है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा आप श्री मुख सुकन। आप सदगुरु देवचंद जी ने कहा बिहारी को, ए बिहारी क्या बात है, एक चोरी और दूसरा सीना चोरी? जब बार बार महाराज बुला रहे हैं तो क्यों नहीं उसके साथ तुम इकट्ठे भोजन करते हो? क्या रद बदल होता है आपस में संयन। दोनों आत्माएं परम धाम की हो, आपस में संयनों की क्या रद बदल चलती है?
तब श्री जी ने कहा बिहारी जी और हम, तब श्री जी साहब ने कहा, आप हुक्म करिए, मैं और बिहारी जी इकट्ठे एक थाली में भोजन करें। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा क्यों न भेले बैठो तुम, बिहारी चलो, मेरा हुक्म है, आके इसके साथ भोजन करो। जो श्री महाराज बुला वहीं क्यों न होए कहे आत्म, एक आत्म होके क्यों नहीं इकट्ठे बैठते हो। बिहारी जी आ तो गए। उस दिन खिचड़ी बनी थी, बिहारी जी ने बीच में लाइन डाल दी, कहने खबरदार, अपनी उंगली अगर मेरी खिचड़ी में डाली तो मैं तेरा जूठा थोड़ी खाऊंगा। बस तेरी ये इधर खिचड़ी है, मेरी ये इधर है। धर्म के अंदर कभी भी लकीर नहीं डालनी चाहिए। लेकिन बिहारी जी वाणी में भी इसी के लिए कहा गया, थे बंदे दो श्यामा जी के, और संदेशा देने के लिए लड़ झगड़ जुदा हुए। वो नस्ली है और नजरी श्री महाराज इंद्रावती जी की आत्म है। लेकिन कभी भी बहुत श्री जी ने कोशिश की हम दोनों इकट्ठे हो जाएं, लेकिन बिहारी जी किसी भी बात पे राजी नहीं होते थे। इस तरह से अब 22 दिन तक सतगुरु महाराज, राजी महाराज श्री जी को अपने साथ रखते हैं और आने वाले समय की सारी बातें समझाते हैं। किस किस तरह से जागनी होगी तुम्हारे से, कैसे शकुंडल शाकुमार आत्म जागेंगी, कैसे तुमने कुरान को खोजना है, फिर ये वाणी ढप जाएगी और 150 साल वाणी ढपी रहेगी। उसके बाद जैसे रहनी शाकुंडल की होगी, वैसे रहनी शाकुमार की होगी, और फिर आकर के नए सिरे से इस वाणी का प्रचार दोबारा शुरू होगा। फिर शहनशाहों के शहनशाह, जितने भी राजा महाराजा और प्रजा होगी, आकर के शीश नवाएगी। और फिर जब शकुंडल शाकुमार भी यहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे, उनके जाने के बाद पाछे थासी पहचान, तब उलट सी ब्रह्मांड। ये वाणी में कलश गुजराती में सुंदर शाह जी चौपैया अच्छी तरह से पढ़ लेना। जब शाकुंडल की पहले जागनी होगी, उसके बाद जब शाकुमार भी आएगी, तो शाकुंडल जो है शाकुमार के अंदर बैठेगी। जो धामधनी की शक्ति है वो भी होंगी। मिलके साथ आवे दौड़ता, मिने शाकुंडल शाकुमार। मिने का मतलब है शाकुंडल भी शाकुमार के अंदर बैठेगी। निज धाम से आई सखियां, जुत 40 सहस्त्र बार। ये किरंतन में प्रकरण 53-54 प्रकरण है, उसमें ये चौपैया सुंदर शाह जी लिखी हैं। पूरी वाणी में आपको 8 चौपैया मिलेंगी और बीतक में मिला के, जिसके अंदर शाकुंडल शाकुमार की बात लिखी है। जहां जहां श्री जी साहब जाएंगे, एक ही लक्ष्य होगा कि जो मेरे सतगुरु महाराज ने कहा था, शाकुंडल शाकुमार को ढूंढ के लाओगे तो खेल लैल मिठ होसी फजर, तो ये खेल खत्म हो जाएगा। अगर आज शाकुंडल शाकुमार की आत्म सतगुरु देवचंद जी की पाती में सुंदर शाह जी ये सारी बातें लिखी हुई हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ी हैं वो अपना एड्रेस भेज दें, तो उनको देवचंद जी की पाती दिल्ली मंदिर से या रतनपुरी से हम पोस्ट करवा देंगे, जिसके अंदर सतगुरु देवचंद जी ने हर तरह का सिखापन जो है श्री जी को दिया कि कितना समय ब्रह्मांड रहेगा। बुझारतों में सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है, इशारों में सब कुछ, आखिर तक के समय की सारी बातें सतगुरु देवचंद जी की पाती में लिखी हुई हैं, और वो पाती के द्वारा ही 22 दिन तक रखा गया। 22 दिन साथ रहते हैं। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, सुंदर साथ के बीच में 22 दिन अपने साथ रखा। और अब जब धाम चलना था, तो उस समय महराज ठाकुर को उनके घर राज मंदिर में भेज दिया। ये चाकला मंदिर है जहां पर बैठे हैं, जहां बैठक होती है उसको चाकला मंदिर कहा जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने महराज के सामने अपना तन छोड़ दिया, तो अब इससे ये दुख देखा नहीं जाएगा और इसके अंदर बैठक करनी है।
इसी कारण से तो इसको 9 साल की जुदाईगी दी है कि इसको जीने का ढंग आ जाए मेरे बिना, नहीं तो ये तन छोड़ देगा। वाणी में भी इसके साथ छुपाई आती है, खिलवत में लिखी है, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। तो राजी ये हम ना सोचे एक पल के लिए भी हमसे दूर हो जाएंगे, पूरा हर पल छिपे रहेंगे, वो देखते रहेंगे कि भी मेरी रूहें कर क्या रही हैं। परम धाम में तो इन्होंने खूब डिंगे मारी थी, तो ये चौपाई लिखी है, तो उसके साथ में भजन भी बने सरकार साहब के सामने। भाई देख रहे हैं तुमको श्यामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुमको श्यामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम। छुप के देखेंगे कि मेरी अंगना कितनी रहने पर है, इसलिए अक्षर ब्रह्म को कैमरामैन बना रखा है और उसको आदेश है 12,000 कैमरे हर आत्म के ऊपर फिट। ये कुछ भी करेंगे, कोई भी सीन इनका डिलीट नहीं होना चाहिए। आज हम किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कह देते हैं ना भाई, आता है कैमरामैन, भाई ये भी डिलीट कर दे, ये भी डिलीट कर दे, ये पोज ठीक नहीं आया, बस हमें तो ये 6 फोटोएं चाहिए। लेकिन अक्षर ब्रह्म को आदेश है धामधनी का, किसी भी आत्म का कोई भी सीन डिलीट नहीं होने चाहिए, क्योंकि परम धाम में फिर हंसी कैसे होगी कि किसने कितने कितने गुनाह किया है, क्योंकि हासिब बिन कोई ना रहा, यार या सिरदार। तो इस तरह से महराज ठाकुर को घर भेज दिया गया। ये सारी बातें प्रकाश हिंदुस्तानी में सुंदर साजी हम पढ़ सकते हैं, और पूरे बिरहा के सारे प्रकरण जो कि सदगुरु देवचंद जी के अंतर ध्यान होने के बाद है, जो आज सारे सुंदर साथ ने बोले, हर एक ने बोले, आज बिरहा का ही माहौल चला। हर एक सुंदर साध ने जो बिरहा के प्रकरण बोले हैं, वो सारे सुंदर साची जो वाणी कम मंथन करते हैं, तो वो भी प्रकाश हिंदुस्तानी खोलेंगे तो 5 प्रकरण के बाद उनको ये सारे बिरहा के प्रकरण मिल जाएंगे। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय, फिर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय। अब जब इतना समय हो गया तो अंतर ध्यान हो गए। अब प्रातः काल जब आए श्री महाराज, इतना रो रो के बिरहा, बुरा हाल। और बिरहा में क्योंकि भजन वो खूब बोलते थे, तो भजन बोलते हैं बिरहा में, अकेला छोड़ कर मुझको गए धनी धाम प्यारे हैं, अकेला छोड़ कर मुझको गए धनी धाम प्यारे हैं, तुम्हारे बिन दुखी अब तो ये सुंदर साथ सारे हैं, अकेला छोड़ कर मुझको गए धनी धाम प्यारे। कहते हैं घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल, हीरा की गत जोरी जाने, जो कोई जोरी हो। घायल की गत तो वही बता सकते जो घायल, और जिसको चोट ही नहीं लगी तो वो क्या बताएगा कि घायल होना किसे कहते हैं। अब घायल तो इस समय महराज ठाकुर हैं, और जिनको अब इतनी चोट लग रही है कि वो भी इतने परेशान है कि मेरा ये शरीर क्यों नहीं छूट रहा। बिरहा के अंदर वाणी गायन तो हफ्ते में प्रकाश गुजराती उतरी है, और खटरूती उतरी है, रास उतरी है, और कलश गुजराती की 2 छपाइयां उतरी। लेकिन प्रकाश हिंदुस्तानी तो आगे जाकर के अनूप शहर में इसका टीका हुआ है,
अर्थ हुए हैं इसके, उनके अंदर ये सारे विरह के प्रकरण है। विरह किया तो इस समय है, जैसे सदगुरु महाराज के जाने का विरह, 6 विरह के प्रकरण कल आपने श्रवण किए थे, और वास्तव में उतरे वो हफ्से में थे, खटुती उतरी वही थी। इसी तरह से प्रकाश में विरह तो अब इस समय कर रहे हैं, लेकिन ये प्रकरण गुजराती के उतरे हैं हफ्से में और हिंदी का हुआ अनूपचर में। पुकार चले मेरे पीयू जी, पुकार चले मेरे पीयू जी, मैं तो नींद ही में उलझी रे, अब ढूंढे मेरा जी रे, सो सचन अब कित पाए, सायब चले वतन को, कह बो तक बोल रे, दिक दिक पड़ा मेरे जीव को, जिन देखा ना आँखा खोल रे, पिया मोए स्वात ना वही, ना कछु ने नो नीरा, प्यो बिना पल जो जात है, सो निस धके शरीर, विरागत रे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी होए, जो मीना बिछुड़ी जलते, यागत जाने सोई। अगर कोई किसी पहले क्या होता था, अगर किसी पत्नी का पति गुजर जाता था ना, पुराने जमाने की बात, तो वो दहाड़े मार के रोती थी, और आने वाली जो और आती थी ना औरतें, इतना रोती थी कि बैठे हुए सबके आंखों में पूरा सब जोर जोर से रोने लग जाते, और उससे पहले तो फौरन पति गया तो स्त्री भी अग्नि में सती हो जाती। ये सारी बातें आपको प्रकाश हिंदुस्तानी में पढ़ने को सुंदर साथ जी प्रकरण मिल जाएंगे, उनमें ये सारी बातें लिखी हैं जो आपको बताई गई हैं, क्योंकि समय का इतना इजाजत नहीं देता कि सारे प्रकरणों को बिरहा में बोला जाए, गाया जाए। ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय रे। आज हमने सारे बिरहा के प्रकरण सुने हैं, अब थोड़ी सी चौपाइयां जो बिरहा की हैं वो थोड़ा सा उनका अर्थ भी हम सुंदर सा समझ लें, क्योंकि साहेब थे अंदर विराजमान, हमारे दूल्हा थे जो हमारे लिए तन धारण करके आए और हमें समझाने, और ये तो हो ही नहीं सकता कि हमें आवाज ना लगे हो। सूरत से सुंदर साथ आए, ठट्ठे से सुंदर साथ आए, जयराम भाई कंसारा आया, श्री साहब जागने के लिए जाएंगे, सब सुंदर साथ जगह जगह देखना कि तुमने तो पहले से तारतम ले रखा, सबको आवाजें लगी हैं,
कोई सुंदर साज ये नहीं कहेगा कि मेरे को आवाजें नहीं लगी। इसलिए सबकी वीडियो रीलें बन रही हैं। परम धाम में कोई मुकरेगा नहीं कि भी मैंने तो ऐसा नहीं कहा, उसी समय उसकी रील चल जाएगी। इसलिए अभी तक हम इन बातों को नहीं समझे। अब तो सरकार साहब ने पूरे अर्थ भी खोल दिए, टीके भी हो गए, और जो भाषा हमें से पढ़ी भी नहीं जाती थी, गुजराती का भी हिंदी में टीका कर दिया। सबको भाषा अपनी भली मिने सकल जहान, सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, ताकि आने वाले सुंदर साथ को इसमें पढ़ने में कोई अड़चन ना आए। तो पूरा बिरहा लेके, दर्द लेके चितवन हमें करनी है, जिससे पिया का मिलन हो और हमारा फेरा अब तो सफल हो जाए 400 साल से। अगर हम इस संसार में इसको जहर नहीं समझेंगे, 400 साल और लग जाएंगे, आत्म को जीव पे डालते जाएंगे, क्योंकि दोबारा ये खेल सुंदर साथ जी नहीं बनने वाला। इसलिए बिरहा के अर्थ समझिए। बिरहा हमारा इस समय सिंगार है रूहों का सिंगार, सिर्फ बिरहा बिरहा बिरहा। जो बिरहा नहीं लेती वो सुहागिन नार है ही नहीं। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार, जो बात कही जाएगी श्री मुखवाणी से कही जाएगी। तो बिरहा के बिना हम सुहागिन नार कहला ही नहीं सकती है। इसलिए या तो हमने वाणी ना सुनी हो। इतनी वाणी, इतनी चर्चा, आज भी सरकार साहब की सीढ़ियां चल रही हैं, और भी कितने ही तरह भी तक चल रही है। वाणी, चर्चनी, चितवन, किसी तरह से इस समय धामधनी कमी कर ही नहीं रही। इसलिए सुंदर साथ सब हम इस समय पूरे बिरहा में आ जाएं, पूरी लगन से उन शब्दों को सुने, ग्रहण करें, रहने में आए, कलेजे में चोट लगे, और बस अब परम धाम के अखंड सुखों को जाकर लें। वही वही करती फिरो और करो हाय हाय रे। ओही ओही करती फिरूं, ये इंद्रावती जी कह रही है। अब मेरे धाम दुल्हा चले गए, जिन्होंने मेरे कारण ही तन धारण किया था, लेकिन मैं पहचान नहीं कर सकी। अब वो चले तो गए हैं, अब मैं ये दिन कैसे काटूं? ओही ओही और हाय हाय जोर जोर से रो रहे हैं कि भी मेरे धाम धनी मुझे छोड़कर चले गए हैं। प्यू जी बिछोआ क्यों सहूं, जीवरा टूक टूक होए ना जाए रे। मैं अपने जीव के तलवार लेकर टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दूं? मेरे जीव ने अपने धाम दुल्हा को पहचाना क्यों नहीं? चलना पीऊ का सुनते तो ये सब अंगों अगिन ना आई। और चलना पीऊ का सुनते, क्या तुम्हारी जुबान उस समय खत्म क्यों नहीं हो गई? तुमने ये शब्द सुन कैसे लिए कि हमारे धाम दुल्हा चले गए हैं? सुनते आग झाला मिने दौड़ के क्यों ना जम पाई। जलती आग में तू है इंद्रावती, कूद क्यों नहीं गई जब तूने ये सुना कि तेरे धाम दुल्हा तुझे छोड़कर चले गए हैं? नीच नैने ए तुझ देखते आया ना आंखों लोहू। अपने एक एक अंग को फटकारा गया इस प्रकरण में। हे मेरे नीच नैनो, तुमने लोहू के आंसू क्यों नहीं बहाए? जब ये तुमने सुन कैसे लिया कि तुम्हारे प्रीतम तुम्हें छोड़कर चले गए हैं? तुम्हें तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री और तुम सुहागिन, तुम अंगना, अपना प्रीतम के बिना या जिंदा कैसे रहोगे? पिवलौकिक जिन्हों बिछुड़े ऐसे भी रोवे सो। क्या कह रहे हैं? लौकिक अगर किसी पत्नी का पति चला जाता है तो वो भी रो रो के उसका इतना बुरा हाल हो जाता है, वो भी जिंदा नहीं रहती है। गुणांग इंद्रियों की प्यूब बांधते गोली प्रेम काम। गुण अंग इंद्रियों की पीऊ बांधते गोली प्रेम काम।
प्रेम से हमारे रोम रोम को उन्होंने बांध के और हमें इन विकारों से हटाकर अपने चरणों से जोड़ रखा था। पहचान करते पहुंचावने सनमंद देख धनी धाम। और उन्होंने पहचान कराई, सनमंद जोड़ा आत्म का पर आत्म के साथ, सनमंद जोड़ा आत्म का मूल मिलावे में धनी के चरणों से। लेकिन हम आड़िका लीला में ही पड़े रहे, हम इस मोह में पड़े रहे, और आज भी अगर वही स्थिति है तो धाम धनी कैसे मिल सकते हैं। इसलिए इस सिखापन को हम सबके लिए धाम धनी बिरहा में कह रहे हैं। अवतार तम कौन कहसी कौन विचार कर देसी हेत। तारतम के छिपे हुए भेद कसमें कौन दिलाएगा, तारतम जब देंगे। खाली कंठी थोड़ी बांधते थे सतगुरु महाराज, तीन तीन कसमें दिलाते थे। जब ये सुख अंग में आवी तब छूट जाए विकार, ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्ट को तो मैं अंगना नार, और वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। इस हिसाब से हमारी रहनी कितनी उत्तम होनी चाहिए। तो अब हमें ये तारतम के पूरे विस्तार से भेद खोल खोल के कौन धनी के चरणों से जोड़ेगा। ब्रज लीला रात दिन अखंड रास लीला अखंड रात रे। और ब्रिज लीला में तो दिन रात होता है, और रात जो हमने जो है महारास खेली है केवल ब्रह्म के अंदर, और सबलिक में महाकरण में अखंड हुई है, वहां तो हमेशा रात रहती है। और ये सारे भेद खोल खोल के कौन बताएगा। 7800 पख का कौन काढ़ देसी सार रे। और 7800 पक्ष का कि एक माला में 108 मन के कैसे हैं, कैसे 108 पक्ष हैं, यहाँ से लेकर परम धाम जाने तक 81 पक्ष बैकुंठ के, 82वां वल्लभाचार्य मार्ग का, और 83वां अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का, और 25 पक्ष परम धाम के। इस तरह से एक माला में 108 मन के होते हैं, 108 पक्ष कहलाते हैं। ये सारा विस्तार से अब चर्चा हमें कौन सुनाएगा। तीसरी भाव में माहौल सिंगारे और बैठ के आरोग पौधन रे। और तीसरी भूमि में किस तरह से श्रृंगार करें दहलान में हमें कौन समझाएगा। 9 भूम 10वीं आकाशी में हर एक भूम का वर्णन कौन करेगा। और दोपहर को हम भोग जो है कहाँ पर पड़साल में लेते हैं, और फिर बालाजी नीले पीले मंदिर में आराम करते हैं। हम फिर नीचे आरोगने के लिए जाते हैं, फिर आके नीले पीले मंदिर से जो है उनसे पान बीड़ा लेते हैं, और उसके बाद फिर हम वनों में चले जाते हैं। आगे फिर बालाजी हमसे 3 बजे पूछते हैं, ये सारी सुंदर साजी ये सारी चौपाइयां लिखी हुई हैं इस प्रकरण में, ओही ओही करती फिरूं और करूं हाय हाय रे। सुखपाल बैठे बन सिधावते कौन कैसी पिछला पौर दिन रे। पिछले पौर 3 बजे बालाजी जब पूछते हैं कहाँ चलना है, तो जिस पक्ष में हमने जाना होता है सुखपाल आ जाते हैं। तो फिर हमें वनों में ले जाके हमारे साथ कीकली की रामत, अनेक तरह के झूले और अनेक तरह से हास विलास। अब कौन करेगा, कौन सुनाएगा परम धाम के इन वनों के सुख, इन फलों के सुख, इन फूलों के सुख, जिससे हम झरोखे में बैठ के हर तरह से आनंद लेते थे। 9 भौम 10वीं आकाशी में इसका वर्णन अब कौन करेगा। सुख चौथी भाव में निरत के सुख पांचवी भाव में पौधन रे। और शुक्ल पक्ष में बाहर बालाजी हमारे साथ नृत्य करते हैं, और कृष्ण पक्ष में और उगने के बाद 6 बजे जब हम वनों से आते हैं, चांदनी चौक से पहली भूमि भोजन और उगने के बाद चौथी हवेली में जाके जो नृत्य होता है, और उसके इतने अनंत सुखों का वर्णन किस तरह से नवरंग भाई एक उंगली बजाना चाहे एक, और सारे भजंत्र बजाना चाहे, और 36 तरह के भजंत्र नृत्य में बजते हैं। इस तरह से खोल खोल के एक एक शब्द का वर्णन कौन समझाएगा। ये सुख अनुभव कौन कैसी
कई विध विलास रैन रे। और फिर किस तरह से पांचवी फोड़न में और सारी रात विलास की लीला, और जहां हमारा दिल चले बालाजी के साथ हाथ में हाथ डालकर अनंत की लीलाओं को कौन समझाएगा। मेरी सैयल रे आए थे मेरे घर। सैयल कहती है सखी को, रतन बाई को कहा जा रहा है कि हे रतन बाई की आत्म मेरे श्याम मेरे घर, मेरे धाम धुला मेरे घर आए और मैं उनकी पहचान नहीं कर सकी। घर आए ना पहचाने कई विध विध के वचन। कहे विध विध के वचन, उन्होंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनेक तरह के ग्रंथों के दृष्टांत दे दे के, लड़ के, आंजू आन के, रो के, लड़ के, झगड़ के, प्यार से मेरे को इतना समझाया, फिर भी मैं उनके वचनों को नहीं समझ पाई। काने आँखा फूटियां और फूटे हृदय के नैन। कान तुम फूट क्यों नहीं गए, आंखें तुम फूट क्यों नहीं गए, हे मेरे हृदय के नैन, तुमने धाम धुला की पहचान क्यों नहीं करी। सजन मेरा चल गया अब रहूंगी विद किन। अब मेरा सजन मेरा प्रीतम मेरे से हाथ छुड़ा के चला गया, दिल से दिल ना जुड़ा और सजन चला गया, हाथ से हाथ नहीं मिला, सजन मुझे छोड़ के चला गया। इतना बिरह इंद्रावती जी की आत्म कर रही है। वस्त गई जब हाथ थे अब रो ना रात दिन। अब जो चली गई वस्तु हाथ से, जिसकी हमने जब तक सामने थे पहचान नहीं करी, अब तो रोने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अब तो जितना समय रहना है रो रो के बिरहा में ही दिन काटने पड़ेंगे, जब तक धाम धुला परम धाम में आवाज दे के नहीं बुलाते हैं। जो मैं तभी जागती तो क्यों जावे मेरा पीयू। अगर मेरी धामधनी के होते हुए जागनी हो जाती तो मैं अपने प्रीतम को जाने ही क्यों देती। मैं तो जाग ही नहीं पाई उस समय, तो इसलिए प्रीतम मेरे से चले गए। क्यों छोड़ो खसम को संग पीऊ के मेरा जीव। और फिर अगर मैं वो जाते भी तो मेरा जीव चला जाता, और अब मेरा जीव कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरे को अभी तक उनकी पूरी पहचान उनके होते हुए हुई नहीं तो तत्क्षण मेरा जीव भी निकल जाता। पुकार चले मेरे पीयू जी मैं तो नींद ही में उलझिए। ये मोह की नींद में, अज्ञानता में जो मोह का पर्दा आज सबके ऊपर पड़ा हुआ है, मैं इसको तोड़ नहीं सकी। सब सुंदर साथ आड़िकाओं लीला में और सोने की चीजों में ऐसे मस्त हुए कि आज हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अनेक तरह की मिठाइयां आ रही हैं, पकवान आ रहे हैं, और झीलना सब ये आड़िकाओं लीला में पड़ गए। किसी ने भी कष्ट उठा के चितवन नहीं करी, धनिक तक मूल मिलावे तक आत्म को नहीं पहुंचाया। अब मेरा सज्जन मेरे को पुकार पुकार के मेरे धनी चले गए। साहिब चले वतन को कह के भो तक बोल। बहुतों को समझा लिया, हर तरह से सिखापन दे दे के मेरा हाथ छोड़कर मेरा साहब चला गया। दिख दिख पड़ो मेरे जीव को जिन देखा ना आँखा खोल। आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर बात बोली प्रेम काम, तेरा प्रीतम चला गया और मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई। हम तो बाहर से भी अंधे रहे और अंदर से भी अंधे हो गए, अपने धाम के दूल्हा को पहचान नहीं कर सके। दूल्हा मेरा चल गया मेरी वले ना जुबायों। और मेरा दूल्हा चला गया और मेरी जुबान कैसे जिंदा रह गई, इसको क्यों नहीं जो है मैंने जला क्यों नहीं दिया जबान को। पल पल वचन पीऊ के मोहे लगे कटारी जो। अब उस प्रीतम के वचन जैसे किसी को कटारी पेट में घोंप दी जाती है, वही आज मेरा हाल हो रहा है। काट जीव टुकड़े करूं मैं भरूं मिर्च लौने। अब मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं अपने अंगों के टुकड़े टुकड़े करके
इनमें नमक और मिर्च भर दूं। ये मेरा प्रायश्चित होना चाहिए कि मैंने प्रीतम के लिए उनकी पहचान नहीं करी। अब वो मेरे को छोड़ गए हैं और मैंने उनको पहचाना नहीं, उनके गुणों को याद नहीं किया, उनकी मेहरबानियों को याद नहीं किया। अब यही प्रायश्चित है कि अंग काट के उनमें नमक मिर्च भरे और इतना दर्द हो, ये सजा मेरे को इस जीव को देनी है। धाम धनी पहचान के सीधी बात न करी सन्मुख। मैं सन्मुख ही नहीं हुई। धनी धाम के दुला मैं कर ना सकी पहचान। सो रो मैं याद कर कर जो मारे हेत के बाद, तो मैं उनकी पहचान ही नहीं कर सकी हूँ। कबू दिल धनी का मैं ना रखा, अब क्यों सहूंगी ये दुख। मैंने कभी भी धाम धुला का दिल ही नहीं रखा। कभी मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनके दिल में क्या है। मैंने उनसे उलट ही सारे काम किए हैं। उन्होंने कहा चितवन करो तो हमने मुंह फेर लिया, चर्चनी समझो तो मुंह फेर लिया, वाणी मंथन करो तो मुंह फेर लिया। उनकी रजा में हम रजा अपने को बना ही नहीं सके, उनके अनुकूल हम बन ही नहीं पाए। एता सुख तेरे सूल में तो विलास होसी कैसा सुख। इतना सुख तेरे विरह में है तो विलास में कितना आनंद मिलेगा। पर मैं ना पहचाने पीऊ को, मोहे मारत है वे दुख। अब मेरे को वो दुख सता रहा है कि मैंने अपने प्रीतम की पहचान क्यों नहीं करी है। जरा जरा मेरे जीव का विरह तेरा करत। अब मेरे जीव का रोम रोम तुम्हारा विरह करता है मेरे प्रीतम। चलने लो श्री इंद्रावती पहले जगाए के ईत। पहले मेरे को जगाओ और अब इतनी मेरे को ताकत दो कि मैं एक पल के लिए भी आपके चरणों से अलग ना हूं। आपके चरणों को छोड़कर मैं माया में दोबारा ना डूब जाऊं। सुंदर साथ जी, ये बहुत दर्द भरे विरह के वचन है और ये प्रकरण सुंदर साथ जाके मंथन करे और जो जो कमी जिसको लगती है, जिसमें विरह नहीं है, विरह की कमी है, हम सब उसमें, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। हम इसको बार बार पढ़ें और देखें धनी हम सुंदर साथ को सिखापन क्यों दे रहे हैं। क्योंकि ये प्रकाश हिंदुस्तानी तभी उतरी है जब इंद्रावती जी को महामती का खिताब अनूप शहर में मिल गया है और उसके अंदर ये सारी बातों का वर्णन है। सुंदर साथ जी, अब समय पूरा होता है, अब सब मिलके चौपाई धराएं। साथ छोड़े इन समय, साथ छोड़े इन समय, इन समय यहाँ दिन 22। इस समय या दिन 22 रहे साथ मीने, रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय। साथ छोड़े इन समय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की नाथ जय। की जय। प्रणाम जी भैया, हैप्पी बर्थडे। प्रणाम।